हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा लिमिट। यानी आपके इस वीडियो में हम आपके लिमिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाएंगे। इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस को दिया है आपके लिए, तो जिन्होंने भी उन सभी क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। और वीडियो में बढ़ने से पहले बच्चे आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बस आप हमें सपोर्ट करें। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं आपके लिए उतना ही हम और मेहनत से काम कर पाते हैं और रेगुलर वर्क कर पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। और आपसे ज़रूर बोलेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है तो आप हमें ज़रूर पूछेगा। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं सारे आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपके सैंपल से मैच करते हुए क्वेश्चंस हैं। तो आपको इन सभी को अच्छे से देखना है ताकि आपके एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। हम आपको वादा के साथ कहते हैं कि आप जितना हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है आप उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको डेफिनेटली यह हेल्प करेगा। जिस प्रकार से हमने कोस्ट गार्ड वाले बच्चों को पढ़ाया था और उन्हें हेल्प किया था, इसी प्रकार मैं आपको भी कहता हूँ ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है और आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। पहला क्वेश्चन है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा गया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। आपका क्वेश्चन है √3 + 4n⁴ अपॉन क्या है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कहाँ तक n टर्म्स तक। तो आपको बताना है इसका लिमिट, जहाँ पे लिमिट n क्या है आपको इन्फिनिटी की तरफ टेंड किया जा रहा है। तो इसको कैसे बनाएगा, तो हमने आपको सिखाया है इससे पिछले वाले वीडियोस में भी कि जब भी आपको इन्फिनिटी टेंड करने के लिए दे दिया जाए और कोई आपको अलजेब्रिक वैल्यू दे दिया जाए या फिर कहें आपको कोई पोनोमियल फंक्शन दे दिया जाए, तो आप ऊपर वाले न्यूमरेटर और नीचे वाले डिनोमिनेटर दोनों में से आपको हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है। दोनों में से आपको हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है और अपने जो सॉल्यूशंस है उसकी ओर बढ़ना है। देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर में से आपका जो हाईएस्ट पावर है n⁴ कॉमन लेंगे और इसके अंदर रूट है, जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे n⁴ कॉमन लेंगे। देखिए इन सभी स्टेप्स को आपको इग्नोर करना है, इन सभी स्टेप्स को आपको इग्नोर करना है ताकि आपके एग्जामिनेशन में समय बच सके आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे n⁴ कॉमन लिया हमने तो 3/n⁴ हो गया और 4 के बगल में जो n⁴ है वो हमारा बाहर आ गया। ठीक है, अपॉन क्या करेंगे 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स तक है। तो ये आपके सम ऑफ n नेचुरल्स नंबर है, आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स आपको याद होने चाहिए। ये क्या होता है n × n + 1 अपॉन क्या होता है 2 होता है। ठीक है, चलिए ये ऐसा हमने किया। फिर लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा और क्या होगा, सॉरी बच्चे थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, तो यहाँ पे हमारा n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ पे n⁴ जो है ये अगर रूट से बाहर निकलेगा तो ये हमारा n² बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका रूट अंडर हो जाएगा 4 + 3/n⁴। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा आपका, नीचे है इसमें से दोनों में से n कॉमन लेंगे तो पहले से n बाहर है और इसमें से अगर n कॉमन लेंगे तो ये n हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 + 1/n। ठीक है, अपॉन क्या है 2 तो है ही। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फिर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे और ये आपका n² ऊपर कॉमन आ गया और नीचे यहाँ पे हो गया 4 + 3/n⁴। देखिए ये सभी हमने आपको जितना स्टेप लिखा है ये आपको समझाने के लिए हमने लिखा है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में इन सभी स्टेप्स को इग्नोर करना है। ठीक है, ताकि आपका समय बच सके। तो 1 + 1/n हो गया और अपॉन 2 है, इसको क्या करेंगे हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे n² से n² कट गया और हमारा क्या बच गया, और हमारा बच गया √4 + 3/n⁴ अपॉन 1 + 1/n। ठीक है, इंटू 2 है, तो ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका कांस्टेंट बाहर आ गया और यहाँ पे लिख देंगे हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी √4 + 3/n⁴ अपॉन क्या है 1 + 1/n। ठीक है, तो ऐसा हो गया आपका। अब आपको सोचना है कि हमें क्या करना है। इसके बाद हमने आपको सिखाया था कि ऐसा करने के बाद कॉमन लेने के बाद और उसको काट देने के बाद आपको क्या करना होता है, सिंपली लिमिट को पुट कर देना होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट किया तो 1/n है, तो यहाँ पे n⁴ है, तो अगर n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ हो जाएगा और 1/∞ का वैल्यू क्या होता है बच्चे, आपको 0 होता है। हमने आपको बताया है कि 1/0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो 1/∞ का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऊपर ये तो टर्म हमारा 0 हो गया, तो ऊपर बच गया √4 और पहले से क्या है 2 से मल्टीप्लाई है, ये तो लिखाएगा ही, और नीचे क्या बच गया, ये 0 हो गया, नीचे सिंपली बच गया 1, तो √4 से बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 कितना हो जाता है 4 हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सिंपली 4 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 8 mod of x + 3x अपॉन 3 mod of x - 2x। देखिए ये जो आपका आपको पता है कि मॉडुलस जो फंक्शन होता है उसको तोड़ने का तरीका होता है। ये x होता है जब x > 0 होता है और -6 होता है जब x < 0 होता है। ठीक है, आप इक्वल टू यहाँ पे भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉडुलस x है, तो ये हमारा वैल्यू आपको चेक करना पड़ेगा कि आखिर किस x के लिए वैल्यू हमारा
एक्स निकलेगा और किस एक्स के लिए वैल्यू हमारा माइनस एक्स निकलेगा। तो एक्स जब पॉजिटिव होगा तो हमारा सिंपली एक्स निकलेगा, और एक्स जब नेगेटिव होगा तो ये हमारा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स खुलेगा, हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिमिट को चेक करेंगे कि आखिर हमारा लिमिट क्या कह रहा है। हमारा लिमिट कह रहा है कि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या है, पॉजिटिव टर्म की तरफ जाएगा, तो हमारा ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स है ये सिंपली आपका क्या खुलेगा, एक्स होके खुलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, 8 इंटू ये मॉडुलस ऑफ एक्स सिंपली एक्स हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे 8 + 3 कितना हो जाएगा आपका 11x अपॉन क्या हो जाएगा, और वो अपॉन 3 - 2x क्या हो गया आपका x हो गया। ठीक है, ये x से x कट गया, वैल्यू क्या आ गया 11 आ गया, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे मॉडुलस का फंडा था। अगर यहाँ पे यहीं पे लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी दिया रहता तो आपको यहाँ पे क्या होता, -x से खुलता और आपका आंसर कुछ डिफरेंट आता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन n + 1 टू द पावर n। ठीक है, कहा गया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन n + 1 टू द पावर n। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमने आपको बनाना सिखाया है। तो हमने आपको इसको बनाना सिखाया है। हमने कहा था आपको कि जब भी पावर वाले टर्म आए, जब भी पावर वाले वैल्यू आए, उसमें लिमिट पुट करना हो तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए कि हमारा जो लिमिट है वो किस इंडिटरमिनेट फॉर्मेट को सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस पूरे अंदर वाले वैल्यू में से क्या करेंगे बच्चे, n कॉमन लेंगे। ठीक है, n कॉमन लिया हमने, ऊपर तो n ही है, इसमें से कॉमन लेना कोई बनता नहीं है, तो यहाँ पे नीचे से हमने n कॉमन लिया, तो ये हो गया 1 + 1 अपॉन n। ठीक है, और ये हमारा ऊपर जो n का पावर है वो तो रहेगा ही, ये n से n कट गया और हमारा वैल्यू बच गया 1/1 + 1 अपॉन n हो गया, और इस पे पावर n है। यहाँ पे n की जगह पे हम जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो सिंपली अंदर हमारा 1 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये कैसा फॉर्मेट है, 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, और 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट को हमने आपको बनाना सिखाया है कि आप इसको किस तरह से शॉर्टेस्ट मेथड में आप इसको बनाएंगे। ठीक है, सॉरी बच्चे, चलिए तो हम क्या करने वाले थे, इसमें हम बनाएंगे, इसको बनाने के लिए सिंपली हम लिखते हैं e टू द पावर। ठीक है, लिमिट लिखते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी लिखते हैं, और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है n अपॉन n + 1 लिखते हैं। उसमें से क्या करते हैं, एक हम बच्चे -1 कर देते हैं, और ये जो हमारा n का पावर होता है उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली आपका n से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसा किया, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है, और ये आपका n -n और -1 अपॉन क्या होगा n + 1 अपॉन इंटू में n हो गया। ठीक है, ये आपका n से n कट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे हमारा बच गया e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा n, और वही माइनस में, क्योंकि ये माइनस बच गया है एक, तो -n अपॉन n + 1। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ऊपर -n रह जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, एक आपका n कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया सिंपली 1 + 1 अपॉन n। ठीक है, ये n से n कट गया, यहाँ पे होगा e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और आपका माइनस बाहर हमने कर दिया, और ये आपका हो गया 1/1 + 1 अपॉन n। ठीक है, तो ये आपका 1/n जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये सिंपली ऊपर क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, तो e टू द पावर, और पहले से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1/e, क्या हो जाएगा 1/e, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगर हो सकता है कुछ सिंप्लीफिकेशन में कुछ गलत हुआ हो तो इसके लिए आप बताइएगा, अगर वैसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके कमेंट्स का जरूर जवाब देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहा जा रहा है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस लॉग ऑफ x अपॉन क्या है, x + लॉग ऑफ x है। ठीक है, इसके बनाने के बहुत सारे आपके मेथड हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो आपको मेथड बताएंगे वो शॉर्टेस्ट मेथड बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में समय बचना है, आपको समय को बचाना है हमें, तो इसका आंसर हम इसको शॉर्टेस्ट मेथड को अप्लाई करना सिखाएंगे। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल को लगाएंगे, और इस रूल में हमने आपको सिखाया है कि इस रूल को लगाने से पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा फॉर्मेट कैसा है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। इस रूल को अप्लाई करने के लिए इन्फिनिटी/इन्फिनिटी और 0/0 का फॉर्मेट होना जरूरी है, तभी इस रूल को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा x जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा, ये कैसा है हमारा इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चे, आपका एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, और तब तक डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट हट ना जाए। ठीक है, तो चलिए डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और लॉग x को करेंगे तो 1/x आएगा। नीचे क्या करेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्लस लिखेंगे, और लॉग x को करेंगे तो 1/x आएगा। अब हम फिर से इन्फिनिटी पुट करके देखेंगे। ठीक है, अब हम फिर से इन्फिनिटी पुट करके देखेंगे, और अगर हमारा इन्फिनिटी पुट करने के बाद हमारा फॉर्मेट अगर इंडिटरमिनेट फॉर्मेट आता है तो हम क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर नहीं आता है तो कोई वैल्यू दे देता है तो हमारा आंसर वही हो जाएगा, वो वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे
तो यहाँ पे इसको लिखने का तो जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इन्फिनिटी पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बच क्या जाएगा, ऊपर 1 नीचे 1, आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी हमारा ये एक वैल्यू दे रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा थोड़ा सा हम फास्ट बोल रहे हैं तो आप इसको बताइएगा, हम इसको स्लो करने की भी कोशिश करेंगे। फास्ट इसके लिए बोलते हैं, इससे बच्चे क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक आपका समय भी बचता है और दूसरा आपका दिमाग भी शार्प होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या है, एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। आपको लिमिट ऑफ एफ एक्स निकालना है जहाँ पे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है आपका, और ऊपर है आपका यहाँ पे है रूट अंडर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और याद रखिएगा बच्चे, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको एक नोट करके कुछ लिखवाएंगे, उसको ध्यान रखिएगा। और इसका ऐसा नोट हमने पहले भी आपको दिया है इसे पिछले वीडियोज़ में, तो आपको याद होगा हमने सिखाया था आपको नोट में कि देखिए लिमिट आपका एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए आपका, और यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स रहे तो वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। हमने सिखाया था कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट आता है साइन एक्स अपॉन एक्स के केस में, तो वैल्यू हमारा 0 देता है। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होता है आपका, कॉस एक्स अपॉन एक्स आता है तो ये भी वैल्यू 0 देता है। यानी हमारा कॉस एक्स अपॉन एक्स के टर्म में अगर हमारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट आता है तो वैल्यू हमारा, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, कॉस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी क्या होता है हमारा 0 होता है, ठीक है। तो एक और हमने सिखाया था आपको कि लिमिट एक्स टेंस टू अगर 0 हो जाए आपका, यहाँ पे आपका साइन एक्स अपॉन एक्स रहे, साइन एक्स अपॉन एक्स रहे तो वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है। कब, 0/0 के फॉर्मेट के केस में हमारा वैल्यू 1 होता है। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 रहे आपका, tan x अपॉन एक्स रहे तब भी वैल्यू हमारा 1 होता है, 0/0 के केस में हमारा वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये दोनों आपको केस याद रखना है और इसको कैसे यूज करना है इसको भी हमने सिखाया था, क्योंकि ये फॉर्मूला रट लेने से बिल्कुल नहीं होता है, आपको इसको यूज करना बिल्कुल आना चाहिए। और इसी पिछले वाले वीडियोस में हमने आपको इसको यूज करने का भी तरीका सिखाया है, बहुत सारे क्वेश्चन पे अप्लाई करवा के, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे और यहाँ पे ऊपर से हम क्या करेंगे, ऊपर हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका रूट अंडर हो जाएगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, अगर हम ऊपर से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम, यहाँ पे भी एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम एक्स कॉमन लेने वाले हैं, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स, 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है आपको। अब क्या करने वाले हैं, अब हम इसे करेंगे सिंपली एक्स से ये एक्स हमारा कट जाएगा, ठीक है, एक्स से हमारा एक्स कट जाएगा, थोड़ी देर रुक जाइए, ठीक है बच्चे। तो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर ना कॉमन लेके दोनों में ही एक्स कॉमन लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारा एक्स एक बच जाता है, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं एक्स ऊपर से भी कॉमन लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसा हो गया, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमें यहाँ पे मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी आपका रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। और आपको पता है लिमिट के प्रॉपर्टीज़ के अनुसार कि ये जो लिमिट आपका पूरा में लगा हुआ है आप इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं। यानी सिंपली कहने का मतलब है कि ये जो होगा आपका रूट अंडर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स अपॉन क्या है 1 प्लस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन एक्स। आप इसको ऐसा भी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिमिट का प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है। इसी कारण से तो हम बीच में भी आपको लिमिट पुट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि लिमिट का कहना होता है कि जो आपका इंडेटरमिनेट फॉर्मेट हट सकता है तो उसे आप पुट करके हटा सकते हैं, ठीक है। और आपका किसी अंदर वाले लिमिट पे भी आप उसको लिमिट पुट कर सकते हैं, चाहे वो प्लस में हो, डिवाइड में हो, माइनस में हो, किसी में भी हो, ठीक है। तो ऐसा हमने किया। और आपको जैसा कि पता है हमने अभी तुरंत बताया था कि जो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन एक्स होता है, यानी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट होता है, तो वैल्यू हमारा 0 होता है, ठीक है। चलिए तो ये तो वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका काम खत्म। यहाँ पे हमारा बच जाएगा रूट अंडर, ये नीचे 1 बच जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 माइनस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका स्क्वायरिंग है और नीचे सिंपल एक्स है, लेकिन हमने आपको सिखाया है कि एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो देखिए हम इसको भी हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिख सकते हैं इसको हम थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दें। यहाँ पे हमारा साइन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स है और यहाँ पे लिमिट हमारा क्या है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। आप इसको भी 0 लिख सकते हैं। आप देखिएगा कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा बच्चे, आपको पता होगा कि साइन एक्स का जो रेंज होता है, साइन एक्स का जो रेंज होता है वो होता है आपका -1 से, कहाँ से, सॉरी -1 से आपका
1 के बीच, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे साइन स्क्वायर की बात करेंगे, साइन स्क्वायर का रेंज क्या हो जाएगा आपका 1 से आपका 0 के बीच, क्योंकि आपका ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा, स्क्वायरिंग वाला टर्म नेगेटिव कभी नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 से 1 के बीच। तो आपको इसका रेंज 0 से 1 के बीच हो गया। आप अगर इस x के अंदर, इस साइन x के अंदर, ये जो x है आपका, इसके अंदर आप अगर इन्फिनिटी भी पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 के ही बीच देगा। भले आप इसके अंदर इन्फिनिटी पुट कर दीजिए, कुछ भी पुट कर दीजिए, रेंज जो होगा यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच आएगा। तो मान लेते हैं अगर इसका वैल्यू अगर 0 आ गया, ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 0/x, तो 0/x लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी वैल्यू क्या देगा, तब भी 0 देगा। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर x के जगह पे 1 आ गया अगर, तो 1/x कितना दे देगा, यहाँ पे फिर से x इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। यानी किसी भी कंडीशन में जो वैल्यू होगा वो हमारा 0 ही होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो साइन का जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच होता है, और साइन स्क्वायर का जो रेंज होता है वो आपका 0 से 1 के बीच होता है। तो ये किसी भी कंडीशन में वैल्यू हमारा ये भी 0 ही देगा, भले ये साइन स्क्वायर x/x हो या फिर साइन x/x हो। और यही कंडीशन अगर इसी रूल को आप अगर इस पे अप्लाई करेंगे, इस आपके फर्स्ट पे और सेकंड पे, ठीक है, तो अभी आपका क्या होगा, सेम ही आंसर आएगा, यानी 0 ही आएगा। और इसी कारण से हम यहाँ पे इसका वैल्यू हम 0 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका रेंज होता है -1 से 1 के बीच, और इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कभी आएगा ऊपर तो -1 से 1 के ही बीच आएगा, और नीचे x आएगा, और जैसे ही x के बीच इन्फिनिटी पुट करेंगे हमारा, तो वैल्यू हमारा 0 ही दे देगा, ठीक है। तो इसी कारण से हम sin x/x cos x/x लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी के जगह पे हम 0 लिखते हैं, ठीक है। इसका रीजन यह था। तो इसको भी हम क्या लिखे, 0 लिख दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये भी आपका 0 हो गया, तो वैल्यू क्या हो गया, √1, यानी सिंपली आपका 1 हो गया। आंसर अब मैच करेंगे, आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये कुछ आपके 5 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन सिखाया है हमने आपको, कंसेप्ट के थ्रू सिखाया है, और एक अच्छे लेवल का कंसेप्ट हमने आपको यहाँ पे दिया है। तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें आपके सारे कमेंट्स का जवाब हम बिल्कुल देंगे। तो चलिए रखते हैं वीडियोज़ को यहीं पर, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।